मोदी विरोधी अलायंस के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का इंजन कहा जाता था क्योंकि नीतीश ने ही बीजेपी के विरोधियों को साथ लेने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन अब नीतीश कुमार ही आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस का नाम दिया था घमंडिया। अब घमंडिया का मतलब क्या होता है, नीतीश कुमार ने खुद का उदाहरण देकर यह बता दिया। विधानसभा के अंदर अनाप शनाप बोलने वाले नीतीश कुमार माफी मांगने के बाद फिर कुछ घंटों के अंदर ही उल्टा बोल बैठे। पहले उनकी भद्दी भाषा का अंदाजा लगा था, मुख्यमंत्री के बेहद घमंडी होने का एहसास भी अब हो गया है। मोदी विरोधी नेताओं के दिमाग में क्या क्या चलता है, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारी रिपोर्ट देखिए। तू तड़ाक, चुप हो जा, बैठ जा। इस आदमी को कोई सेंस नहीं है। ये आदमी किसी काम का नहीं है। ये आदमी मेरे पास भाग के क्यों आया? ये किसी लायक नहीं है। इसका परिवार इसके खिलाफ है। ये भाषा किसी ऐसे वैसे आदमी की नहीं है। इंडी अलायंस का इंजन कहे जाने वाले नीतीश कुमार की है। भाषा भी किसी ऐसे वैसे नेता के लिए नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए। जिस वक्त नीतीश एक महादलित नेता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उस वक्त नीतीश के बगल में बैठे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ठहाके लगा रहे थे। नीतीश ने क्या कहा, पहले इसका सैंपल नंबर 1 देखिए। बैठो ना यार, बैठो ना। हम सुनो ना यार, कुछ जानते हो, बैठो। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था साफ पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। तू तड़ाक करना, दुत्कारना और एक दलित नेता का अपमान करना, इंडी अलायंस के नेता इन दिनों ऐसा ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं लोगों को घमंडिया कहकर संबोधित करते हैं। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि किसी जमाने में जीतन राम मांझी को गले लगाने वाले नीतीश कुमार आज उनके पीछे पड़ गए हैं, उन्हें अनाप शनाप बोलने लगे हैं। जीतन राम मांझी से आखिर वो कौन सी खींच है कि नीतीश कल तक उन्हें गले लगाते थे, आज उन्हें गालियों जैसी भाषा में संबोधित करते हैं। यह तस्वीर याद कीजिए, नीतीश बाबू हाथ पकड़कर जीतन राम मांझी का स्वागत करते थे। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बधाई देने वालों में खुद नीतीश बाबू भी थे। मगर आज पूरा का पूरा पॉलिटिकल सीन बदल गया है। पहले स्त्री पुरुष संबंध पर विवादित बयान, अब मांझी का अपमान। 3 दिन में दूसरी बार नीतीश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। समाजवादी नेता के तौर पर 5 दशक तक राजनीति में सक्रिय नीतीश को आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा क्यों है, पहले इसकी पृष्ठभूमि समझिए। जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पर अपनी बात रख रहे थे। शालीन भाषा में आरक्षण व्यवस्था की जमीनी हकीकत के बारे में नीतीश को बता रहे थे। मगर नीतीश को उनकी कही बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या था, वो अपनी जगह पर खड़े हुए और जीतन राम मांझी को ही उल्टा पुल्टा बोलने लगे। न विधानसभा की गरिमा का ख्याल रहा, न जीतन राम मांझी की उम्र का। आप चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था, तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमारा
जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए, और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप कौन बनाया? आप बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए। नहीं, बोलने अरे दीजिए। गवर्नर कहाँ नहीं बना देते हो उसको? ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है। आप जान लीजिए, ये कोई काम का आदमी नहीं है। एक नारा लगवा रहे हो, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो, भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गधापनी इसको बना दिए। आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है, आप भूल गए? अरे क्या बनाया? काहे आए थे कांग्रेस को छोड़ के मेरे पास? कांग्रेस को छोड़ के काहे मेरे पास आए थे? काहे क्या बोल रहे हो? हम तो जानते हैं, सुनिए ना, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज हो जाओ। विडंबना देखिए, बिहार के सीएम तू तड़ाक करके बात कर रहे थे और बिहार के डिप्टी सीएम नीचे बैठकर ठहाके लगा रहे थे, और जब तेजस्वी कैमरे पर आए तो उन्होंने इसे हंसी मजाक वाला विषय बताकर ऐसे टाल दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई पहली बात था क्या? ये हमेशा टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। श्री मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे हुए थे भाई। तो बड़े हैं। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में ना देखो मिलती है। अब एक बार तो हम देख गिराना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में ले आए क्या? तो ये सब राजनीति में जो है, ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बीजेपी ने फौरन इस मामले को उठा लिया। नीतीश के बर्ताव को सीधे सीधे दलितों के अपमान से जोड़ दिया। शेम ऑन ठगबंधन, ठगबंधन हेट्स दलित हैशटैग ट्रेंड होने लगा। नीतीश कुमार ने दलित समाज की पगड़ी को हवा में उछाल डाला। बीजेपी ने इसे सोशल ट्रेंड बना डाला। एक दलित नेता के अपमान को सबसे बड़ी खबर बना डाला। जीतन राम मांझी पहले नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव में जेडीयू को करारी हार मिली तो नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा देकर 9 मई 2014 को अपने करीबी महादलित समाज के जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाया। शुरुआत में मांझी को रिमोट कंट्रोल कहा गया, मगर जैसे ही जीतन राम मांझी खुद बड़े फैसले लेने लगे, नीतीश से उनकी दूरियां बढ़ने लगी। जब हालात बिगड़े तो जेडीयू ने मांझी को इस्तीफा देने के लिए कहा, और जब वो मुकर गए तो फिर उनको जेडीयू से निकाल दिया गया। बाद में जीतन राम मांझी ने खुद कहा था कि नीतीश ने तो नैतिकता का नाटक करके उन्हें सीएम बनाया था, मांझी को तो सिर्फ अपना चुनावी ढाल बनाया था। और अब नीतीश ने सार्वजनिक तौर पर एक महादलित नेता का अपमान करके साबित कर दिया है कि दलितों के वोट के लिए वो मांझी को सीएम भी बना सकते हैं, और जब जी चाहे तब उनका अपमान करके अपनी सियासत भी चमका सकते हैं। मांझी जी, जातीय गणना के आंकड़ों पर आपने सवाल उठाया, आरक्षण की समीक्षा की बात कही, और इस दौरान नीतीश कुमार काफी गुस्से में आ गए। इसका मतलब यही हुआ कि अगर सच्ची बात कही जाती है तो जो गलत आदमी है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि जाति आधारित गणना किए हैं, उसमें फॉल है। वो सतह पर जा कर के कोई गणना नहीं हुई है और वो वास्तविकता से बहुत बहुत दूर है। तो एक तरह से उनको हम बतला रहे थे और ये भी कह रहे थे कि साहब आप आरक्षण देते जाइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण यदि हम देते हैं तो 10 वर्ष में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि नीतीश कुमार इतने नाराज हो जाएंगे जब आप इन बातों को रखेंगे। नहीं, इधर 2-3 दिन से ऐसा देख रहे हैं।
जब महावीर चौधरी जी के पुण्यतिथि में गए तो महावीर चौधरी जी का पोर्ट्रेट पर माल्यार्पण करना चाहिए, वो न कर करके अशोक चौधरी उनके बेटा के माथा पर फूल बरसा दिया। ये कोई नॉर्मल दिमाग वाला आदमी नहीं कर सकता है। परसों तरसों विधानसभा में जो उन्होंने महिलाओं के प्रति बात कही, हम समझते हैं कोई भी सेन आदमी नहीं बता सकता, वो इनसेने आदमी और सा बोल सकता है जो उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद जो माफ़ीनामा की बात जिस तर्ज में बनाया, वो भी कहा जा सकता है कि कोई जो ठीक आदमी हो ऐसा नहीं कर सकता है। और आज जब हमारे साथ बात आई तो हम यही समझा कि जो तुम ताम की बात उन्होंने की, तो हम कहना चाहते थे, मैं इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय को बार बार हम कह रहे थे कि आप अपने नियमन का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमको आपने बोलने का मौका दिया तो हम बोल रहे हैं, तो बीच में मुख्यमंत्री जी को कैसे बोलने का मौका दिया? अगर ठीक है उन्हें समाप्त कर दिया बोलना, तो अब हमारे बारे में उन्होंने कहा है तो हमको भी स्पष्टीकरण देने दीजिए। जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने ऐसा नहीं किया। तो ये भी कह रहे थे कि हमने मूर्खता की किस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो उन्होंने अपनी बात है वो कर सकते हैं, वो मूर्खता तो नहीं किए, वो जानबूझ करके अपना चमड़ा बचाने के लिए हमको मुख्यमंत्री बनाए थे 14 में। जब सब लोग कह रहा था कि इस्तीफा दे दो इस्तीफा दे दो, तो उन्होंने हमने बना करके अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास किया कि सीधा साधा आदमी है, इसको हम बना देते हैं, जो कहेंगे करेगा। और किया भी हमने, चाहे मंत्रिमंडल का निर्माण का मामला हो, गठन का मामला हो या विभागों का मामला हो, सब जैसे कहे वैसे किया। लेकिन बाद में फिर जब आप लोगों ने कहा कि वो रिमोट पर चलते हैं या कहे कि रबर स्टैंप हैं, तब फिर हम 2 महीना के बाद अपना काम शुरू किया तो उनको बुरा लगने लगा। तो मेरा कहने का मतलब है, स्वाभाविक रूप में हमको उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, लाचारी उनकी थी, और अगर हमारे जगह पर दूसरे को बनाते तो शायद उनको और मुसीबत सहना पड़ता। विडंबना देखिए, नीतीश ने बिहार विधानसभा में स्त्रियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इंडी अलायंस का कोई भी नेता एक शब्द नहीं बोला, और अब उन्हीं नीतीश कुमार ने एक महादलित नेता को लेकर अभद्र तरीके से अपनी बात रखी, तो भी दलित करने वाली कांग्रेस, सोनिया, राहुल या प्रियंका ने एक शब्द नहीं कहा। तो क्या यह मान लिया जाए कि इंडी अलायंस का दलित वाला शोर, जातिगत जनगणना वाला शोर सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए है और उन्हें नीतीश कुमार द्वारा महादलित नेता के अपमान से कोई लेना देना नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए हर चुनावी सभा में नीतीश के साथ इंडी अलायंस पर तीखी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कौन दलित के साथ, कौन दलित के खिलाफ, सीधे पब्लिक के बीच जाकर बता रहे हैं, और इसका फायदा 23 में भी होगा, 24 में भी होगा। क्या गांधी परिवार ही मोदी को 2024 जिताएगा, 2023 में भी जीत दिलाएगा? क्या प्रियंका की वजह से 2023 के सारे चुनावों में मोदी की सीटों में इजाफा हो जाएगा? क्या राहुल की वजह से 2024 के चुनाव में मोदी के नंबर्स बढ़ जाएंगे? स्वागत करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने चांद में भी तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। मोदी ने अपनी चुनावी डिक्शनरी से ये सारे संकेत सीधे पब्लिक के बीच से दिए हैं। सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी एवं मोदी ने अपनी डिक्शनरी में राहुल के लिए कौन सा शब्द कॉइन किया है, प्रियंका के लिए क्या कहा है, वोटर्स को कांग्रेस पार्टी से सावधान रहने के लिए क्यों कहा है? पहले मोदी की पॉलिटिकल डिक्शनरी से निकले ये शब्द पढ़िए। नंबर 1, कांग्रेस की हवा निकल गई, कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा फूट गया। कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। नंबर 2, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस आई, तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। नंबर 3, कांग्रेस मीठा जहर दे देगी, संभल कर रहना, बच के रहना। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि मोदी डरते हैं, इसीलिए हर 2 लाइन में कांग्रेस कांग्रेस करते हैं।
मोदी चुनावी स्पीच में बिना राहुल का नाम लिए कांग्रेस को टारगेट करते हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहने लगती है कि मोदी तो राहुल से भी डरते हैं, इसीलिए उनका जिक्र करते हैं। बार बार राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं। एक एक स्पीच में उन्होंने एक एक भाषण में कांग्रेस का नाम कम से कम 50 बार लेते हैं।